12 मार्च 1913 दोपहर 1:28 मुंबई। अरब सागर से उठती हल्की नमी और शहर की भागती हुई सांसों के बीच अचानक एक ऐसी खामोशी टूटती है जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक जोरदार धमाका और उसके साथ ही कुछ ही मिनटों में शहर के अलग अलग हिस्सों में सिलसिलेवार विस्फोटों की गूंज। सड़कों पर बिखरा हुआ मलबा, हवा में घुलती हुई धूल और हर तरफ एक ऐसा डर जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं गिरी थीं, बल्कि भरोसे की नींव भी हिल गई थी। और इसी अराजकता के पीछे एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय किसी अंधेरी सुरंग की तरह था, जहां कानून की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी। 1970 और 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने इसी अंधेरे में अपनी ताकत का साम्राज्य खड़ा किया। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो छोटे मोटे अपराधों से शुरू होकर धीरे धीरे तस्करी, वसूली और फिर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंच गया। उसकी पहचान सिर्फ एक अपराधी की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की बन गई जो सीमाओं के पार जाकर खेल रहा था। दुबई की चमकदार इमारतों से लेकर कराची की छुपी गलियों तक उसका नेटवर्क हर जगह अपनी जड़ें जमा चुका था। लेकिन 1993 के धमाकों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। जांच एजेंसियों के सामने एक जटिल पहेली थी, जिसमें हर सुराग किसी बड़े और संगठित षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। टाइगर मेमन का नाम सामने आया, जो इस पूरे ऑपरेशन का एक अहम चेहरा माना गया। विस्फोटकों की खेप, समुद्री रास्तों से भारत में प्रवेश और फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में उनकी प्लानिंग। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों की तैयारी और एक ऐसा नेटवर्क था जो बेहद खामोशी से काम कर रहा था। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, दाऊद इब्राहिम का नाम इस साजिश के केंद्र में दिखाई देने लगा। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसियां और मुंबई पुलिस एक ऐसे दुश्मन का पीछा कर रही थीं, जो हर बार एक कदम आगे निकल जाता था। अजीत डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारियों की रणनीतियां, गुप्त ऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सब कुछ दाऊद तक पहुंचने की कोशिश में लगा था। लेकिन हर बार कहानी वहीं आकर रुक जाती थी, जहां सीमा की रेखाएं धुंधली हो जाती थीं। पाकिस्तान में उसके मौजूद होने की खबरें, लेकिन आधिकारिक तौर पर हर बार इनकार। यह एक ऐसा खेल बन चुका था जहां सच और झूठ के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, धीरे धीरे इस कहानी में एक अलग मोड़ लेकर आता है। दोनों के बीच बढ़ती दरारें, विश्वासघात के आरोप और फिर एक ऐसी दुश्मनी जो अंडरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देती है। यह सिर्फ व्यक्तिगत टकराव नहीं था, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की एक खामोश लड़ाई थी, जिसमें हर चाल के पीछे एक बड़ा दांव छुपा हुआ था। मुंबई की सड़कों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा था। गैंगवार, हत्याएं और लगातार बढ़ता हुआ डर। समय के साथ दाऊद इब्राहिम एक नाम से ज्यादा एक रहस्य बन गया। क्या वह सिर्फ एक अपराधी था जिसने अपने फायदे के लिए देश के खिलाफ साजिश रची, या फिर वह किसी बड़े खेल का हिस्सा था जहां असली चेहरे कभी सामने नहीं आए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खुफिया एजेंसियों के छुपे हुए एजेंडे और देशों के बीच चल रही अदृश्य जंग, इन सब के बीच दाऊद की कहानी एक धुंधली तस्वीर की तरह नजर आती है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी सच्चाई देखता है। आज भी जब 1993 के उन धमाकों की बात होती है, तो सिर्फ इतिहास नहीं दोहराया जाता, बल्कि कई अनसुलझे सवाल भी सामने आ जाते हैं। दाऊद इब्राहिम कहां है? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह इतने सालों तक कानून की पकड़ से बाहर कैसे रहा। क्या यह सिर्फ उसकी चतुराई थी, या फिर एक ऐसी साजिश जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी है? मुंबई की उस दोपहर की गूंज आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरी कहानी जो अपने अंत का इंतजार कर रही हो। मार्च 1993 के बाद मुंबई की रातें बदल चुकी थीं। हर सायरन की आवाज, हर अनजान चेहरा, हर छोड़ा हुआ बैग, सब कुछ शक के घेरे में आने लगा था। जांच की रफ्तार तेज हुई तो सुराग देश की सीमाओं को पार करने लगे। दुबई, जहां कभी दाऊद इब्राहिम ने अपने नेटवर्क को खुलकर फैलाया था, धीरे धीरे उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और अचानक वह एक और परछाई बनकर गायब हो गया।
कराची का नाम बार बार सामने आता रहा, लेकिन हर बार आधिकारिक इनकार ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। यह सिर्फ एक भगोड़े की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि दो देशों के बीच एक ऐसी खामोश टकराहट बन चुकी थी जिसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में दर्ज हर छोटी बड़ी जानकारी एक बड़े जाल की तरफ इशारा कर रही थी। विस्फोटकों की सप्लाई, ट्रेनिंग और फंडिंग, इन सब के पीछे एक संगठित ढांचा दिखाई देता था, जिसमें अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थी। टाइगर मेमन का गायब हो जाना, उसके परिवार के कई सदस्यों का सामने आना और फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ जाना, यह घटनाक्रम किसी अधूरी पहेली जैसा था। ऐसा लगता था जैसे कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं जानबूझकर छुपा दिया गया हो, और जो सामने है वह सिर्फ एक परत भर है। इसी दौरान छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच की दूरी एक खुली जंग में बदल गई। जो कभी एक ही सिस्टम के दो पहिए थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। दक्षिण पूर्व एशिया की गलियों से लेकर भारत के महानगरों तक इस टकराव की गूंज सुनाई देने लगी। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि उस साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत थी जो कभी अजेय माना जाता था। हर नई घटना इस बात का संकेत देती थी कि अंडरवर्ल्ड के भीतर भी एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जो बाहर की दुनिया से छुपा हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम हर बड़े अपराध, हर संदिग्ध नेटवर्क और हर अंतर्राष्ट्रीय जांच में किसी छाया की तरह मौजूद रहा। कई बार खबरें आईं कि वह बीमार है, कई बार यह भी कहा गया कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी दावा कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। यह अनिश्चितता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जब कोई चेहरा साफ दिखाई नहीं देता तो उसके खिलाफ लड़ाई भी अधूरी रह जाती है। उसकी मौजूदगी एक साये की तरह थी, दिखती नहीं लेकिन हर जगह महसूस होती थी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने समय समय पर कई ऑपरेशन चलाए, कई देशों के साथ जानकारी साझा की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों की रणनीतियों ने कई बार इस नेटवर्क को कमजोर भी किया, लेकिन मुख्य चेहरा अब भी पकड़ से दूर रहा। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हर कदम के बाद मंजिल और दूर होती चली जाती थी। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि दाऊद कहां है, बल्कि यह भी था कि उसे बचाने वाली ताकतें कौन हैं और क्यों हैं। मुंबई, जो कभी इन घटनाओं का केंद्र था, धीरे धीरे अपनी रफ्तार में वापस लौट आया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं वह घाव अब भी मौजूद है। 1993 के धमाकों ने सिर्फ उस समय को नहीं बदला, बल्कि आने वाले दशकों की सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया। दाऊद इब्राहिम की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी बन चुकी है जिसमें अपराध, सत्ता और रणनीति एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज जब इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो यह साफ समझ आता है कि सच हमेशा सीधा नहीं होता। दाऊद इब्राहिम एक नाम है, एक चेहरा है, लेकिन उसके पीछे छुपी परतें कहीं ज्यादा जटिल और गहरी हैं। क्या वह सिर्फ एक मास्टरमाइंड था, या फिर एक ऐसा मोहरा जिसे किसी बड़े खेल में इस्तेमाल किया गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सामने नहीं आते, वे बस समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मुंबई की उस दोपहर की गूंज जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है।